हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे तो प्रेगनेंसी के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनमें से जिनको डाउट रहता है कि पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही मेरी मतलब ये सब लक्षण मुझे दिख रहे हैं, ये बेबी बॉय के हैं या बेबी गर्ल के हैं, वो आप लोग के ऊपर है। अपना मैच कर लीजिएगा कि क्या सिम्टम्स में मैच हो रहे हैं आपसे। वैसे तो ये सिम्टम्स है ही, लेकिन ये हर प्रेगनेंसी में सामान्य लक्षण ये हैं, सभी को होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग गलत थिंकिंग ना लगाइएगा और बकिया भगवान जी के ऊपर है, सबकी मनोकामना पूरा करें भगवान जी। आप लोग भरोसा रखें उन पे, वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है शरीर में दर्द या ऐंठन। तो वैसे तो आम भाषा में सभी को पता है कि ये तो आज के तौर पे तो मतलब सभी को ये आम ही हो गया है, लेकिन ये कुछ ख़ास लक्षण होते हैं जो हमें अक्सर प्रेगनेंसी टाइम में ही देखने को मिलते हैं। जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो शरीर में दर्द, ऐंठन, इन सब की समस्या हमको देखने को मिलती है। तो बाकी आप लोग के साथ क्या हो रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है चक्कर आना और थकावट महसूस होना। वैसे तो सभी को पता है कि ये पहली तिमाही में होता है। ये सब जितना भी सामान्य लक्षण है ये सब पहली तिमाही से ही शुरू हो जाता है हमारा, जैसे कि चक्कर आना, थकावट महसूस होना। ये जब हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है तभी से ये सब चीज़ें हमें हमारे शरीर में देखने को मिलती है। कि उनमें से सामान्य ये है कि चक्कर और थकावट तो महसूस होता ही है प्रेगनेंसी जब से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है कब्ज की समस्या। जी हाँ, अक्सर प्रेगनेंसी टाइम में जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तभी से किसी में देखने को ये समस्या मिलती है। आप लोग कहते हैं ना कि ये मेरे साथ नहीं हुआ था, वो मेरे साथ हुआ था। देखिए, मैंने आपसे बार-बार कहा है कि सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है, सभी के सिम्पटम्स अलग होते हैं, सभी की बॉडी अलग होती है, तो इसीलिए सारे जितने भी हार्मोन्स हैं ना वो हमारे अलग होते हैं। हम जो भी हमारे शरीर में बनते हैं उन्हीं की वजह से हमारे शरीर में जो भी बदलाव होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो उसी में से है कब्ज़ की समस्या। तो जिससे बहुत महिलाओं में देखा गया है कि प्रेगनेंसी टाइम वो कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा परेशानी से मतलब परेशान होती हैं वो उनसे। क्योंकि ये मैं अपना बता दूँ तो मुझे बेबी गर्ल के समय में ये समस्या पूरी मतलब बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी थी मुझे। तो ये प्रेगनेंसी टाइम में ही होता है। मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, जो लेडी मतलब प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं उनके लिए, अगर वो कंसीव कर चुकी हैं तो ये सब समस्या उनके साथ हो सकती हैं। वैसे तो सामान्य सभी के साथ होती हैं। नेक्स्ट है सीने में जलन, एसिडिटी। वैसे तो देखिए, ये भी कहूँगी कि अगर एसिडिटी बनेगी तो बहुत लोगों को सीने में जलन होगा, बहुत लोगों को सीने में दर्द भी होगा, क्योंकि गैस की समस्या में अक्सर ये होता रहता है। लेकिन ये कुछ ख़ास सिम्पटम्स हैं जो प्रेगनेंसी टाइम में भी हमारे साथ हो जाए, वो भी पहली तिमाही में। वैसे तो जलन का मतलब समस्या आप लोग को हुआ था कि नहीं सीने में, लेकिन मुझे हुआ था मेरी बेबी गर्ल के समय। बाकी आप लोग का सिम्पटम्स क्या है आप लोग बताइएगा, शेयर करिएगा हमसे। और ये मत कहिए कि फिर से आपने हमें अपनी बेबी गर्ल का, अपने बेबी बॉय को बता रही। जी नहीं, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आपको बता रही हूँ। और फिर से कहूँगी कि सिम्पटम्स अलग होते हैं आपके, तो आप लोग गलत थिंकिंग ना लगाया करिए। जो बेबी गर्ल के समय मेरी हुआ था प्रेगनेंसी में सीने का जलन, तो मेरे बेबी गर्ल में हुआ था। नेक्स्ट है सूजन, खुजली। वैसे तो देखिए ये सूजन और खुजली की समस्या तो 5वें छठे 7वें महीने से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आम तौर पे ये ब्लड की कमी से भी होता है। खुजली तो मान लीजिए कि एलर्जी से भी होता है सभी किसी-किसी को, लेकिन किसी-किसी में ये शुरुआती 5वें महीने से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब सूजन और खुजली की समस्या। तो ये तो आप समझते ही हैं कि मतलब ये प्रेगनेंसी का मतलब सिम्पटम्स है। और प्रेगनेंसी टाइम में हार्मोन्स के इम्बैलेंस से कुछ भी लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर कोई पहली बार प्रेग्नेंट हुआ रहता है तो उनको इन सब अनुभवों को थोड़ा-सा महसूस करने में टाइम लगता है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड बार हो चुकी होती हैं उनके लिए ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट है स्तनों में बदलाव।
वैसे तो आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी टाइम में स्तनों में चेंजिंग तो आता ही है, तो जिन्हें डाउट रहता है कि मतलब मेरे स्तनों में भारीपन हो रहा है और मेरा मतलब जैसे लगता है कि हैवी जैसे कोई चीज़ लग रहा है, लेकिन ये अक्सर जो प्रेगनेंसी का पहला पड़ाव होता है, जो हमारे मतलब कि स्तनों से समझ में आता है कि हमने कंसीव हो गई हमारी प्रेगनेंसी और मतलब हम आगे भी हमको कोई भी देख के आसानी से पता लग सकता है कि मैंने मतलब प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया और मैं मतलब अगला इंसान प्रेग्नेंट है। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट है यूरिन का बार-बार आना। जी हाँ, अक्सर ये समस्या तो हमें प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलती है, जब हमारा पहला तिमाही चल रहा होता है और हमें हर नए-नए चीज़ें का अनुभव मतलब पता चलने लगता है, तभी से ये समस्या तो सबसे पहले शुरू हो जाती है जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तभी से। अक्सर ये हमें ये पूरा संकेत देता है कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया और अक्सर देखेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको यूरिन की समस्या बार-बार जाने को बन सकती है। वैसे तो सभी के साथ अलग-अलग होता है, लेकिन मेरे साथ मेरे बेबी बॉय के समय ऐसा हुआ था। मैंने मतलब जब से मेरा शुरुआती दौर शुरू हुआ, तभी से मुझे यूरिन की समस्या बहुत रही है। मूड में बदलाव, जी हाँ, अक्सर देखेंगे कि जब हम प्रेगनेंसी टाइम में गुज़रते हैं प्रेगनेंसी हमारी कंसीव हो जाती है, तभी से क्या हमारा मूड हमेशा अलग-अलग तरह से चेंज होता रहता है। कभी चिड़चिड़ापन होगा, तो कभी अचानक से खुश हो जाते हैं हम लोग, कभी जैसे क्या-क्या हो रहा है हमारे साथ कुछ हमें समझ ही नहीं आता। कभी किसी पे अचानक से हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो ये सब हमारी प्रेगनेंसी टाइम का शुरुआती लक्षण के समय ही होता है। तो अगर आप लोग डाउट हैं कि नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि अक्सर आपको श्योर तभी होना चाहिए जब आप प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करके पूरा श्योर हो जाना चाहिए। और फिर इसके बाद अगर उससे भी आपको तसल्ली ना मिले तो पहले अपने डॉक्टर से श्योर होइए, बाद जो भी करना है करिए। एक बात और कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ बैकग्राउंड आवाज़ पे ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि मैं घर से ही वीडियो बनाती हूँ ना, तो गाँव है, गाँव में इधर-उधर से थोड़ा-मोड़ा आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग उस पे ध्यान ना दीजिएगा। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। वैसे आप सभी को पता है कि ये अक्सर तो प्रेगनेंसी में होता है, ये मॉर्निंग सिकनेस, और किसके समय होता है और किसी-किसी में ज़्यादा देखने को मिलता है, किसी-किसी में नहीं देखने को मिलता है। ये मैंने अपने आस-पास के लोगों में देखा है, अपनी सिस्टर में भी देखा है कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है, बहुत लोगों में बहुत कम होती है। और वहीं मुझे जब मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हुई थी मेरी बेबी गर्ल के समय, तो मुझे सिर्फ़ 3 साढ़े 3 मंथ तक ही मॉर्निंग सिकनेस का समस्या हुआ था। बहुत लोगों को तो पूरा मंथ ही होता है। और मुझे मेरे बेबी बॉय के समय मुझे मॉर्निंग सिकनेस का कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आप लोग बार-बार गलत थिंकिंग लगा लेते हैं कि आप ऐसे ही बताएँ वैसा हुआ है। तो जी नहीं, मैं अपना अपना भी बता रही हूँ और अपने आस-पास के लोगों का भी बता रही हूँ कि सभी की बॉडी अलग है और सभी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस भी अलग-अलग होते हैं। तो उन्हीं उन्हीं के हिसाब से हमारे जो मतलब बॉडी के साथ होता है जो वो